गुड मॉर्निंग इंडिया। 26 को जो लाल किले पे तिरंगे का अपमान हुआ, 72वां गणतंत्र दिवस भारतीय गणतंत्र दिवस के इतिहास में काला दिन के नाम से लिखा जाएगा। ये कुछ किसान संगठनों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बगल में कोई धार्मिक ध्वज फहरा दिया गया और हम तमाशा देखते रह गए। हम बचा नहीं सके अपने तिरंगे की लाज, क्योंकि इसमें साजिश की बू थी। विपक्ष चाहता था कि किसान दिल्ली में एंट्री करे और मोदी सरकार तिरंगे की रक्षा के लिए गोली चलाएगा और उससे हमारे हजारों किसान मारे जाएंगे, ताकि हम मोदी को गाली दे सके, किसानों को हत्यारा बता सके। ऐसी साजिश थी, पर मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के संयम के वजह से कोई खून खराबा ना हुआ। ये बहुत ही काबिल तारीफ मोदी सरकार की तरफ से काम किया गया। हालांकि हमारे पुलिस के जवान 300 से अधिक घायल हुए, 10 और 20 आईसीयू में झूल रहे हैं सीरियस अवस्था में। वो हमारे बीच रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब सरकार ने कार्रवाई करने को ठानी, तो किसान नेता इमोशनल दिखावा करने लगे, रोने लगे। कल हर किसान नेता का रोता हुआ फोटो, टीवी फुटेज हर मीडिया पे होगा। ये आंसू मगरमच्छ का है, दिखावे का है। सबसे अच्छा होता जो कुछ घटना हुआ, किसान नेता अपनी गलती मान लेते और देश से इस घटना के लिए माफी मांगता, पर ये नहीं हुआ। और अब सबों को डर सता रहा है, क्योंकि हमारा कानून खामोश नहीं रहेगा। तिरंगे का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। इस तिरंगे के लिए हर दिन कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं, और शहीद होने के बाद भी जब घर पर उनकी डेड बॉडी तिरंगे से ढका हुआ आता है, तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हो गया देश के लिए। और उस तिरंगे का अपमान पूरे देश में से पूरे देशवासी कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर कल जो चेहरा सामने आया वो काफी शर्मनाक बात थी। जब पुलिस कार्रवाई करने पे उतरी, तो कई एक नेता का ट्विटर अकाउंट एकाएक खुल गया। हमारे राहुल गांधी किसान के पक्ष में खड़े दिखाई दिए, हमारे केजरीवाल किसान के पक्ष में खड़े दिखाई दिए।
मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश थी। हो सकता है किसान सिर्फ एक मुखौटा हो, सारी साजिश कहीं और से चल रहा है, यह भी हो सकता है। पर इतनी घटिया राजनीति विपक्ष को शोभा नहीं देता। ये मोदी सरकार का अपमान नहीं हुआ है, ये तिरंगे का अपमान हुआ है, ये भारतीय गणतंत्र व्यवस्था का अपमान हुआ है। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, पर ये गणतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। ये अटल जी ने बोले थे। पर आज राजनीति की स्तर इतनी गिर गई कि देश से किसी भी विपक्षी पार्टी को परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ इससे है कि किसी भी बहाने मोदी सरकार की बदनामी हो। 72 साल में हमने एक ऐसा नेता पाया है जिसका सम्मान देश में ही नहीं पूरे दुनिया करता है। आज हमारे नेता विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता में गिने जाते हैं। ये भारत के लिए फक्र की बात है। पर हमारा विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं दबे जवान से कभी ना कभी तारीफ तो करते हैं, पर खुल के इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अभी तक के इंडियन लीडर के हिस्ट्री में सुपर हीरो है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे कोरोना वैक्सीन बनाने की बात हो, जब हमने सबसे पहला कोरोना वैक्सीन बनाया तो पूरा विश्व अचंभा रह गया। ये हमारी सरकार की काबिलियत है, ये आत्मनिर्भर भारत की काबिलियत है। पर विपक्ष सिर्फ इस बात पे लगा है कि किसी भी तरह मोदी की बदनामी हो। इससे गंदा राजनीति कतई हो नहीं सकता। धन्यवाद।